गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है और मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट मिल जाता है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन दे रहा है। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। सेकंड बात करते हैं प्रेस एरिना। प्रेस एरिना भी एक टेलीग्राम चैनल का नाम है जहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। दोनों में से कहीं पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको असिस्ट करूँगा डाउनलोड करने में। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, शेयर नहीं कर सकते लिंक इनका। तो देखते हैं कि न्यूज़पेपर डिस्क्रिप्शन क्या है। यह पेज नंबर 6 द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। नीचे ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे बात हो रही है स्क्रिप्ट रीडिंग। स्क्रिप्ट होता है जो कोई किसी चीज़ की लिखने की जो विधि है, स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, लिपि, उसको रीड करने की बात हो रही है। सभी को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के पास मानी गई थी, वैली मतलब घाटी होता है, सिविलाइजेशन सभ्यता जो बनी थी, उसके जो चीज़ों को उन्होंने जो लिखा था उसको डिसाइफर होता है, उसका अर्थ निकालना। तो उसको अभी कोई डिसाइफर नहीं कर पाया। एक मतलब पहले भी आता है कि भाई अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उनको डिसाइफर किसने किया था, जेम्स प्रिसेप, एक आंसर आता है। तो सेम ऐसे ही कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है थोड़ा सा और पुरानी है, तो उसके बारे में जो डिसाइफर करना भी टिपिकल है। तो लगभग 2000 साल जो बीसी बोलते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट जो है वो, या सी बोलते हैं या कॉमन इरा बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई उस टाइम की ये सभ्यता है और उसके जो लिख के गए हैं उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है द तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, द डिसाइफरिंग अर्थ निकालना ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट। इंडस जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, शुड नॉट बी क्लाउडेड बाई पॉलिटिक्स। क्लाउडेड मतलब इसको ढकना नहीं है, वेल नहीं डालना इस पर। वेल होता है घूंघट ढकना, या मिस्टीरियस भी कोई चीज़ बोलते हैं, मिस्टीरियस है। तो सेम ऐसे ही ये वर्ड यूज होते हैं, अल्टरनेट, या एक दूसरे के रिप्लेसमेंट होते हैं। तो द रिसेंट अनाउंसमेंट जो हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट हुई ना बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ऑफ $1 मिलियन, 1,10,00,000, $1 मिलियन के बारे में प्राइज स्कीम फॉर डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सीम्स टू हैव रिसीव्ड पॉपुलर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। सीम्स प्रतीत हो रहा है कि ये ले चुका है, टू हैव रिसीव्ड, रिसीव कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पॉपुलर प्रसिद्ध, इंटरेस्ट जो किसी का रुचि, इन दी सब्जेक्ट, विच रिमेन्स ए पजल टू आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, उनके लिए पजल रही है, समस्या रही है। हिस्टोरियंस एंड लिंग्विस्टिक जो हिस्टोरियन है या फिर जो लैंग्वेज पे स्टडी करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम रही है। हिज इन्विटेशन फॉर दी फर्दर रिसर्च, उन्होंने मतलब आमंत्रण दिया है आगे रिसर्च करने का, फर्दर आगे रिसर्च करने का, वाज मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटिनरी। सेंटिनरी मतलब 100 साल हो गए, 100th ईयर चल रहा है, 100th सेलिब्रेशन चल रहा है ऑफ द आईवीसी डिस्कवरी। तो मतलब इन्होंने 100वां साल बनाया आईवीसी डिस्कवरी का, तो उसके लिए ये उन्होंने इस ओकेजन पे ये बोला कि इनविटेशन दिया कि कोई भी इसको डिसाइफर करेगा $1 मिलियन प्राइज मिल जाएगा। विच वॉज पब्लिश्ड बाई देन चीफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI के जो सर्वे के इंडिया थे, जॉन मार्शल। तो उन्होंने कहा कि विच वॉज पब्लिश, जो पब्लिश की गई थी ना, प्रिंट की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा, ASI के जो चीफ थे, इन सितंबर 1924, सितंबर 1924 में, स्प्रेड अक्रॉस 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर मतलब एरिया की जो यूनिट होती है स्क्वायर किलोमीटर होती है ना, तो 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के मतलब दायरे में फैली हुई है इन द टेरिटरीज ऑफ द मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, ड्यूरिंग द ब्रोंज एज। ब्रोंज मतलब जिस टाइम पे भाई ये जो ब्रोंज मेटल जो बोलते हैं, तामर युग, तो 3000 से लेके 1500 BC, बिफोर जो क्राइस्ट, कॉमन इरा या क्राइस्ट इरा, जो जीसस क्राइस्ट का जन्म है उससे फर्स्ट डे लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रोंज एज। और देख थोड़ा सा ये होता है कि भाई जैसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है, तो उसी हिसाब से बताया BC। वैसे इंडिया में बहुत सारे जैसे बोलते हैं शक संवत,
शक संवत जो फॉलो होता है कैलेंडर इंडिया में हिंदी का जो है, और विक्रम संवत। और कई बार आपने देखा होगा कि ये जो चीज़ें हैं भाई, शक संवत है, विक्रम संवत है, ये इंडियन कल्चर है जो इंडियन का जानने का, बट हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं ऑफिशियली, तो इसलिए ऐसे पढ़ते हैं। 3000 से लेके 1500 BC के बीच में हुआ था जो ये एज है, ब्रोंज एज बोलते हैं इसको। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हुई थी। तो ये जो 78 इसमें भाई सी के आसपास होती है, तो या 57 BC के पास विक्रम संवत जो बोलते हैं। तो अभी जैसे हम जो है विक्रम संवत और शक संवत भी फॉलो करते हैं। ये जैसे आपने देखा होगा कि कई बार चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रमा जो रोटेट करता है 28 दिन कुछ महीने कुछ घंटे में ट्रेवल करता है, तो इसलिए कई बार क्या होता है साल में 2 बार जो चैत्र या माघ जो ये दिवस होते हैं या ये मंथ होते हैं जो चंद्रमा के हिसाब से वो वेरिएंट होते रहते हैं, अलग अलग होते रहते हैं, साल में 2 बार भी होते हैं कई बार। तो ये वेरिएशन इसलिए। तो यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि हमारा महीना तो 30-31 का होता है, बट यहाँ पे चंद्रमा वाला 28 दिन का होता है, उसी से दिनों का डिफरेंस आता है। तो इन्होंने कहा कि 3000 से लेकर 1500 BC के बीच में था ये IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, आल्सो नोन एज दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वाज रिगार्डेड, इसको माना गया था। पैसिव फॉर्मेट है ये, वाज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेट में आती है, नहीं तो वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव हैड आता है। तो इन्होंने कहा कि वाज रिगार्डेड, इसको माना गया था एज कॉम्प्लेक्स एज बेटर नोन सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, या इजिप्ट की जो मिस्र की सिविलाइजेशन थी, या चाइना की, इनको मतलब कॉम्प्लेक्स माना गया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस सिविलाइजेशन वाज एसेंशियली मतलब दरअसल में अर्बन शहरी थी ये, इवन दो फिर भी जो है देयर हैज़ बीन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट थे, हैज़ बीन मतलब रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन मटेरियल ऑफ आर्कियोलॉजिकल, जो खुदाई से निकाले जाते हैं, वैल्यू इन स्पोर्ट ऑफ IVC, तो बहुत सारे मटेरियल मिले हमें। डिसाइफरमेंट, इनका जो अर्थ निकालना, ऑफ सील्स, जो मतलब कोई ऐसे सिक्का मिला उस पर कुछ लिखा गया है सील्स पे, एंड टैबलेट्स हैज़ नॉट बीन, या कोई मतलब कोई ऐसी टुकड़ी ही मिली है उस पर लिखा गया है टैबलेट्स हैज़ नॉट बीन टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल, तो मतलब उनका अर्थ निकाला अच्छे से नहीं गया है जो मिला खुदाई से। अबाउट 20 ईयर अगो, 20 साल पहले, ए ग्रुप ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स हैड आर्ग्यूड दैट राइटिंग वाज नॉट ए नेसेसिटी ऑफ एन एंशिएंट अर्बन सेटलमेंट। तो उन्होंने कहा कि 20 साल पहले ये कुछ कहा था इन्होंने कि भाई राइटिंग करना कोई जरूरी नहीं था उस टाइम पे शहर में रहने वाले आदमियों के लिए। नॉट इवन, यहाँ तक कि नॉट इवन मतलब यहाँ तक कि दोज एज मैसिव, जो मतलब बड़े हैं, एज दोज ऑफ हड़प्पन, जो हड़प्पन की तरह बड़े शहर भी थे, वैसे भी वहाँ पे लिखा नहीं जाता था। दैट हैंडफुल मतलब अच्छी खासी मात्रा में ऑफ अननोन सिंबल्स मिले हैं। कुड नो लॉन्गर, कुड मतलब फ्यूचर में नहीं हो सकता, नो लॉन्गर भी क्लेम, उसको आगे नहीं क्लेम किया जा सकता एज एविडेंस ऑफ राइटिंग का भी। सिंस देन देर हैज बीन ए, मतलब ऐसे जो बहुत सारे राइटिंग के एविडेंस मिले हैं बड़े बड़े, उनको भी नहीं किया जा सकता। देखो कुड का 2 तरह से यूज होता है, फ्यूचर की रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, या कोई पास्ट में, जैसे बोलते हैं ना आई कुड नॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं नहीं कर सका, पास्ट में नहीं कर सका, बट फ्यूचर के लिए इसे यूज होता है इट कुड हार्म यू इन फ्यूचर। तो ऐसे देखो तो कुड का दोनों तरह से, पास्ट का और फ्यूचर में दोनों तरह से यूज होता है। तो ये कहना है कि इट कुड नो लॉन्गर बी क्लेम, इसको नहीं किया जा सका, नो लॉन्गर बी क्लेम मतलब नहीं किया जा सकता एज एविडेंस ऑफ राइटिंग। सिंस देन देयर हैज बीन एक्सचेंज ऑफ स्कॉलरली व्यू, स्कॉलरली मतलब जो विद्वान है, तब से, सिंस देन तब से, देयर हैज बीन रहा है, एक्सचेंज मतलब बदलाव, जो स्कॉलरली व्यूज फॉर एंड अगेंस्ट, फॉर मतलब सपोर्ट में एंड अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बीइंग ए हाईली लिटरेट सोसाइटी, ये बहुत ही पढ़ी लिखी सोसाइटी रही है। इट इज अगेंस्ट द कंटेक्स्ट दैट मिस्टर स्टालिन अनाउंसमेंट नीड्स टू बी सीन, तो इट इज अगेंस्ट, ये विरोध है दिस कंटेक्स्ट संदर्भ में, दैट मिस्टर स्टालिन अनाउंसमेंट, जो अनाउंसमेंट है नीड्स टू बी सीन, उसको देखना है। देर इज ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट, मतलब एक सोच है कि दैट देर वाज ए स्क्रिप्ट विच वाज प्रोटो द्राविडियन। देर इज स्कूल ऑफ थॉट मतलब सोचने वाले हैं कि देर वाज ए स्क्रिप्ट थी विच वाज प्रोटो द्राविडियन, प्रोटो मतलब उससे पहले, थोड़ा सा पूर्ववर्ती। तो उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ थॉट, कुछ मानने वाले आदमी ऐसे भी हैं कि ऐसे स्क्रिप्ट थी जो कि इससे प्रोटो द्राविडियन थी, नॉन आर्यन, आर्यन मतलब नहीं थी जो आर्यन थ्योरी है, प्री आर्यन भी थी। देयर कुड बी ए रीजन वाई ए साउथर्न स्टेट, मतलब कारण हो सकता है कि तमिलनाडु हैज मेड ऑफर, उन्होंने ऑफर किया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो स्पोर्टेड ए स्टडी ऑफ इंडस साइन, जो सिंबल थे, एंड ग्राफ्टी, जो भित्ति चित्र होते हैं, भीत पे लिखा जाता है, मार्क्स ऑफ तमिलनाडु एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राफ्टी एंड तमिल
जो तमिल है या ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है, इंस्क्राइब्ड ऑन दी पोटसर्ड, जो ठेगरे होते हैं, मतलब मान लो बर्तन है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको टूटे फूटे जगह पे कुछ लिखा गया है। तमिलनाडु में ऐसे से मिला, या भीत पे लिखा हुआ भित्ति चित्र मिले हैं, ऐसे से है। तमिलनाडु ने ऑफर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी, स्टडी करो इन साइंस पे सिंबल पे जो लिखे गए हैं। रिसर्चर्स फेस सर्टेन चैलेंज, जो रिसर्च करने वाले हैं ना, विद्वान हैं, वो बहुत मुसीबतें फील होती हैं वाइल रिजोल्विंग द इंडस रिडल। रिडल होता है पहेली, जब क्या करें पहेली, जो रिसर्चर्स फेस सर्टेन चैलेंजेस वाइल सोल्विंग द इंडस रिडल। देर इज ए कंप्लाइंट देर इज ए कंप्लाइंट दैट इंटायर डाटाबेस रिगार्डिंग द सील, जो इंटायर डाटाबेस है, जो भी डाटा है रिगार्डिंग द सील्स हैज नॉट येट बीन मेड अवेलेबल, तो अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ इन द पब्लिक डोमेन वाइल अलाउिंग फ्री एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज। अलाउ करना, जो फ्री एक्सेस सबकी पहुंच होगी रिसोर्सेज को, सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी शुड इंश्योर दैट कंटेक्स्ट फॉर देम इज आल्सो प्रोवाइडेड, कंटेक्स्ट भी प्रोवाइडेड है। मोर इंपॉर्टेंटली, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टडीज शुड बी कैरिड आउट विदाउट एनी इंटरफेरेंस, स्टडी करनी चाहिए बिना इंटरफेरेंस के। एंड द लाइकलीहुड ऑफ द प्रपोज स्टडिंग फाइंडिंग गोइंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड पर्टिकुलरली नैरेटिव शुड नॉट बी अलाउड टू क्लाउड इंटेलेक्चुअल परस्यूट। तो इन्होंने कहा कि ये जो है, मोर इम्पोर्टेंटली, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टडीज शुड बी कैरिड आउट, ऐसी स्टडी होनी चाहिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस, बिना किसी हस्तक्षेप के, कोई टांग ना अड़ाए इनमें। द लाइकलीहुड मतलब संभावना है कि ऑफ द प्रपोज्ड, जो प्रस्तावित स्टडीज फाइंडिंग गोइंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड पर्टिकुलर नैरेटिव शुड, नैरेटिव एक होता है कि भाई पुश कर देना किसी धारणा को, शुड नॉट बी अलाउड टू क्लाउड, उसको ढक देना नहीं चाहिए इंटेलेक्चुअल परस्यूट, परस्यूट होता है प्रयास किसी चीज को पाने का। तो उन्होंने कहा कि कोई मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इस चीज में, और ये ऐसी स्टडी होनी चाहिए। देयर इज स्कोप फॉर वेल कोऑर्डिनेटेड वर्क अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, तो ये स्कोप है, बहुत आशा है, इसका भी संभावना है कि अच्छे मतलब कोऑर्डिनेशन हो सकता है, सहयोग हो सकता है साउथ एशियन कंट्री के बीच में, इंक्लूडिंग श्रीलंका को इंक्लूड करो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टू अनरेवल। अनरेवल होता मतलब लपेट रखा, उसको अनरेवल करना, मिस्ट्री को खोलना, जो मिस्ट्री एक गूढ़ है, एक चीजें हैं जो, बट इफ पॉलिटिकल डिफरेंस आर परमिटेड टू एडवर्सली इम्पैक्ट द एग्जीक्यूशन, अगर मतलब राजनीतिक डिफरेंसेस परमिटेड करते हैं कि एडवर्सली बुरे प्रभाव डालते हैं एग्जीक्यूशन क्रियान्वयन ऑफ सच स्टडी, द वर्ल्ड एंड इंडिया विल मच द पुअर फॉर इट, तो क्या विल बी मच द पुअर ऑफ इट, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड है या इंडिया है, कोई भी है, ये इस चीज से फिर वंचित रह जाएगा, गरीब बन जाएगा इस चीज से। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो भी अटैच कर दूंगा, सीखते रहिए, बट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी मेरा चैनल प्रमोट हो पाएगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और रेगुलर सुबह आपको ये जल्दी मिल जाएगा, 6 से 7 के बीच में वीडियो मिल जाता है, तो इस पर रेगुलर बने रहिए, वीडियो आते ही देखिए ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। Subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Let's get started beginning with the first word of the day. The first word is staid. Staid is a adjective, its Hindi meaning is santulit, shithar, sedate, composed. Example of this word, all nun wears a staid look on their face. जितने भी भिक्षुक होते हैं, भिक्षुका होती हैं, वियर्स ए स्टेड लुक ऑन देयर फेस, उनके फेस पे एक संतुलित लुक रहता है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड स्टे। स्टे साउंड होता है स्टेड जैसा, अगर इसकी साउंड देखें स्टे और स्टेड, तो जो बंदे ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, उनके फेस पे बिल्कुल ही संतुलित लुक रहते हैं, स्टेड लुक रहते हैं। And the second word is straddle. Straddle is a noun, its Hindi meaning is दोनों ओर होना, lie on the both sides of. Example of this word जैसे Turkey straddles Asia and Europe. टर्की जो स्थित करता है एशिया एंड यूरोप के बीच में, दोनों ओर, मतलब दोनों ओर, टर्की के दोनों ओर ये चीज़ हैं, एशिया एंड यूरोप। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक स्ट्रेडल लाइक पैडल, साउंड होता है पैडल जैसा। पैडल आपने देखोगे ये साइकिल के दोनों तरफ होते हैं, दोनों ओर होते हैं, लाई ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ। एंड द थर्ड वर्ड इज कोबल।
कोबल इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज कार्यान्वित करना, बनाना, असेंबल करना, कंस्ट्रक्ट करना. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द बुक वॉज परफेक्टली कोबल्ड टूगेदर फ्रॉम 2 डिफरेंट स्टोरी. 2 डिफरेंट स्टोरियों को मिला के बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी. कोबल होता है कि यू आर मेकिंग समथिंग दैट इज़ अवेलेबल अलॉन्ग विद यू, मतलब आपके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उसी चीज़ से कुछ बनाना, कोबल करना. असेंबल, कंस्ट्रक्ट. द बुक वॉज परफेक्टली कोबल्ड टूगेदर फ्रॉम द 2 डिफरेंट स्टोरी, मतलब 2 स्टोरियों को मिला के पर बनाई गई थी, कोबल की गई थी. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड कोबल. जैसे कोबलर मोची होता है, तो मोची का क्या काम रहता है? 2 चीज़ों को जोड़ना रहता है, तो कोबल करना रहता है. इससे आप याद रख सकते हैं, कोबलर कोबल करता है, जोड़ता है. इसमें स्पेलिंग का ये फ़र्क है कि यहाँ डबल बी होता है कोबल में, COBBLE. एंड द 4th वर्ड इज़ बिहोव. आज आपके लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड लेके आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगा, इसलिए डेली मैं 3 वर्ड लेके आता हूँ. आज 4th वर्ड भी देखो आप. बिहोव. बिहोव इज़ ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज़ उपयुक्त होना. बी फिट, बिकम. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, इन ए डेमोक्रेसी इट बिहोव्स अस टू चैलेंज एंड थिंक. बिहोव का मतलब होता है कि उपयुक्त होना, कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन, उसको समझना. मतलब ये इन ए डेमोक्रेसी, जैसे लोकतंत्र में इट बिहोव्स, मतलब ये ड्यूटी है एक आदमियों की, किसी की भी, अस ये ड्यूटी हमारी है, टू चैलेंज एंड थिंक, किसी भी चीज़ को चैलेंज करना और सोचना. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. इसकी ट्रिक ये है बिहेव. बिहेव होता है अच्छे से बिहेव करना, तो हम अच्छे से बिहेव करेंगे तभी बिहेव कर पाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे और पूरा कर पाएंगे. दैट इज़ ऑल.